साल 2012 में अस्तित्व में आया गरियाबंद जिला अब धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की कोशिश, सरकारी योजनाएं अब असर कर रहे हैं। गरियाबंद विकासखंड में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की महिलाओं, बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के लिए 50 से अधिक योजनाएं चल रही हैं। युवाओं को रोजगार देने के अलावा महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। 60% वन से घिरे विकासखंड के आय का प्रमुख स्रोत वनोपज है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से जुड़कर लोगों को सालाना 3 से 4 लाख की आय हो रही। 62 पंचायत वाले गरियाबंद विकास खंड में 152 गांव हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में कमार जाति के लोग रहते हैं। इस विकास खंड में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना जैसी कई योजनाएं संचालित हैं। लेकिन जिला प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं को सशक्त कराने पर है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 8,488 स्व सहायता समूह के माध्यम से करीब 91,611 परिवारों को जोड़ दिया गया है। जिला मिशन प्रबंधक दुर्गा शंकर सोनी बताते हैं कि प्रशासन इस पर काम कर रहा है कि महिलाओं की प्रति महीने 6,000 रुपए की आय हो। लेकिन सरकारी योजना से प्रोत्साहन पाकर महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए तक कमा रही हैं। कई महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से गढ़ कलेवा संचालित कर रही हैं, तो कई आदर्श गौठान में वर्मी बनाकर बेच रही हैं। कुछ महिलाएं मिनी राइस मिल का संचालन कर रही हैं, तो कई सैनिटरी पैड की मार्केटिंग कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोग महिलाओं के समूह बनाते हैं। ग्राम संगठन और CLF के माध्यम से इनको सशक्त करते हुए इनको RF, CIF और बैंक लिंकेज के माध्यम से इनको आजीविका के लिए हम लोग राशि दिलाते हैं। हमारे समूह के दीदी मन के संग में हमारे यहाँ वर्मी बना था, जिनमें 126 क्विंटल वर्मी बेच चुके हैं सर, और हमारा खाता में 50,000 पैसा आ गए। 2 लाख का स्थापना बजट मिला था, उसमें से हम लोग 1,38,060 रुपये के चैनिंग फेंसिंग तार जाली आजीविका मशीन खरीदी किए थे, जिसमें हम लोगों को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। विकास खंड में बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। विकास खंड में ऐसे आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया है जिसमें न केवल बच्चे प्राथमिक ज्ञान हासिल कर रहे हैं, बल्कि वो सुपोषित भी हो रहे हैं। फुलकर्रा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बताती हैं कि सरकार की योजना से 3 साल पहले उनकी आंगनबाड़ी का मरम्मत का काम किया गया और उसे सुव्यवस्थित किया गया। दीवारों पर बने चित्रों के जरिए बच्चे आसानी से सीखते हैं। विकास खंड के सभी आंगनबाड़ियों को इसी तरह बनाया जा रहा है। जो जर्जर था वो अब बिल्डिंग नई बनी हुई है, और उसके साथ साथ में अभी वर्तमान में बाउंड्री वाल भी लगा है, जिससे बच्चों को सुरक्षित है। और बिल्डिंग बाउंड्री वाल के वजह से पोषण वाटिका भी है, जहाँ केला का पेड़ है, पपीता का पेड़ है और अन्य भी, जिसे बच्चे उपयोग कर रहे हैं। गरियाबंद विकास खंड में खेती के अलावा वनोपज भी ग्रामीणों के लिए बड़ी आय का साधन है। इस बार ग्रामीणों ने 7 करोड़ 86 लाख का वनोपज बिक्री किया है। इसके अलावा करीब 27 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता बेचकर आय की है। ग्रामीण सरकारी योजना से जुड़कर मछली पालन में भी सालाना 10 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं। अभी तालाब बना हूँ, जनपद पंचायत से मला मिले है 10 लाख रुपए मिले है, टिकट से बहुत फायदा होते है। विकास खंड में निर्माण के अलावा पंच सरपंचों की ट्रेनिंग हो रही है। केंद्र और राज्य के अंशदान से टारगेट बनाकर आवास प्रदान किया जा रहा है। गरियाबंद में बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत के तहत हॉस्पिटल भी संचालित हो रहे हैं। हाट बाजार का निर्माण हो चुका है। यहाँ हाट बाजार क्लिनिक भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही लंबे समय से रुके पुल पुलिया और रफ्तों का निर्माण शुरू हुआ है। पोटिया गांव के सरपंच बताते हैं कि उनके गांव में एक रफ्ता निर्माण के लिए लंबे समय से मांग, इसके नहीं होने के कारण हर साल बारिश में लोहारी, डूमर बहरा, दांत बायकला, बागमार जैसे 7 गांव पोटिया से कट जाते थे। ऐसे में करीब 14,000 की आबादी को गरियाबंद जाने के लिए 50 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। अब पंचायत के निर्माण से यह दूरी केवल 12 किलोमीटर में सिमट गई। जैसे चाटी नाला जैसे बनी ना एक बार पहली बरसात में, जो हमारे जो पीछे और ग्राम पंचायत है 5-7 गांव जो आते, वो मतलब मुख्यालय जाए बर, गरियाबंद जाए बर 60-70 किलोमीटर घूमे पड़े, तो अब वो दूरी 80 मीटर के कम हो गए हैं। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और रोजगार देने के अलावा वहाँ पे जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उनके विकास में बहुत सारे कार्य किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा गुरवाबाड़ी, उसके अंतर्गत में हमारे यहाँ 4200 स्ट्रक्चर नरवा की, उसको रिवाइव करने का काम किया है।
साथ ही हमारे ज़िले के बहुत सारे जो इलाके, बहुत दूरस्थ इलाके जहाँ पुल पुलियों का अभाव था, उनके अंतर्गत में हमारे जो विकास प्राधिकरण के जो मद के पैसे आते हैं और नरेगा मद में हमने उनको भी जोड़ने का प्रयास किया है और उसमें काफ़ी हमको सफलता भी मिली है। गरियाबंद जिला का स्थापना साल 2012 में हुई थी। इस नए जिले में जंगल और खेत तो हैं, लेकिन खदान नहीं है, जिसके कारण से खनिज विकास निधि नहीं मिल पाती। इसके बावजूद गरियाबंद में विकास की रफ्तार कमजोर नहीं हुई, बल्कि प्रशासन प्राप्त संसाधनों की मदद से विशेष काम कर रहा है, जिससे इन्हें राज्य और केंद्र स्तरीय पुरस्कार भी मिले हैं।